हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो इससे पहले हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं और आज हम गागर में सागर वाली जो बुक है आरडब्ल्यू की उसका परसेंटेज तो कल हो चुका था ना। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और देखो, एक क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क वाले में एक में गलती हो गई थी। क्वेश्चन नंबर शायद 7 था ना। तो ऐसे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाती है तो भैया आप भी कर लिया करो उसको थोड़ा, है ना। और इसमें भी कोई गलती होती है तो मैं पहले भाई आपसे पहले ही सॉरी बोलता हूँ ना। बाकी हम कोशिश करते हैं कि होना, पर उस टाइम हो जाती है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, इससे पहले की वीडियो देखनी है तो यूट्यूब पे डली हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पढ़ा है, रिवीजन कर रखा होगा तो आपको अच्छे से जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखो, अगर आपको कोई क्वेश्चन आया हुआ है और आप ऐसे, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो वो सिर्फ वो क्वेश्चन देखने के लिए आया हो तो ऐसे चेक करना मत, क्योंकि हो सकता है आपने जो क्वेश्चन किया हो वो अलग मेथड से किया हो और आप यहाँ से कुछ नया मेथड सीख के जाओ, समझ गए। तो क्लास आपको पूरी देखनी है, शुरू से लेकर एंड तक देखनी है, और अच्छी लगे तो लाइक करना ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस है ना, दोनों की बात की है। देखो, इसने कॉस्ट प्राइस की बात तो की नहीं, लेकिन लाभ परसेंट पूछा है ना, तो लाभ परसेंट कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो आपको क्या करना है, इधर लिख लेना सीपी। पहले बता रहा हूँ, देखो इसमें पूरे में सीपी रेसिपी चलेगा। तो पहले मैं तुम्हें आपको अच्छे से बता देता हूँ। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस को हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। चलो पहले क्वेश्चन बता देना। और सेलिंग प्राइस एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ये होता है विक्रय मूल्य। ये वस्तु जिस पर खरीदी जाती है वो रेट होता है, और ये जिस पर बेची जाती है, ठीक है। इतना बेसिक से बता दिया ना। देखो पहली लाइन देखो, विक्रय मूल्य का 72% है, मतलब कि क्या बोला है, लागत मूल्य जो क्रय मूल्य है ना वो विक्रय मूल्य का 72% है। अगर मैं विक्रय मूल्य को 100 मान लूं तो इसका 72% कौन है, कॉस्ट प्राइस है। तो इसका 100 का 72% क्या होगा, 72 ही होगा। अब इसने प्रॉफिट परसेंट पूछा है, या तो आप यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो, 72 की चीज को 100 में बेचा तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, या आप इसका रेशियो ले लो तो और आसान हो जाएगा। देखो 4 से काटेंगे तो 18 चौक 72 होता है, और 4 से काटेंगे तो 25 बच जाएगा। 18 की चीज को आप 25 में बेच रहे हो, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 7 का प्रॉफिट। कितने पर, 18 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुना कर देते हैं। तो 7/18 मतलब कि 300। देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 से और काट लेते हैं ना, 2 से काटोगे तो 50 हो गए, और 2 से काटोगे तो 9 बर। तो 7 तो 5 35, 35 और 0 और 350/9, इसका मतलब कितना होगा, 9 तिया 27 और 9 8 72, तो 38 पॉइंट कुछ करके आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में ही दिख रहा है आपको। इसके आगे निकालने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ना, उम्मीद है समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है तो उस पर प्राप्त प्रतिशत कितना है, कितना होगा। ये क्वेश्चन, इसमें बेसिक लगाने की, देखो बेसिक से बता देंगे वैसे ना, पर ये क्वेश्चन है एनटीपीसी का और ग्रुप डी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है अब की बारी। तो ऐसे ही नहीं है कि कोई इसमें कोई क्वेश्चन है ना वो फालतू हो, सब क्वेश्चन अपने आप में किसी न किसी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या बोला, पहली लाइन देखो, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर, क्या बोला, विक्रय मूल्य। तो मैं मान लूं पहले सेलिंग प्राइस कोई 1 था, ये एक गुना करो ना, कोई सेलिंग प्राइस था, इसका क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, तो इसका क्या हो गया, 3 गुना, अब हो गया 3 एसपी। इसने बोला ना किसी विक्रय मूल्य का 3 गुना, मैंने विक्रय मूल्य में माना पहले एसपी, अब इसका ये 3 गुना हो गया, ठीक है। आगे बोला है होने पर जो लाभ है वो 4 गुना हो जाता है। मैंने मान लिया पहले प्रॉफिट, लाभ है ना, प्रॉफिट पी हो गया, पहले प्रॉफिट 1 था, अब वो बढ़ के क्या हो गया, 4 गुना हो गया, तो 4 एसपी हो चुका है। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं लिखा, जो क्वेश्चन में बोला मैंने सिर्फ वही लिखा है। इसने पूछा है लाभ परसेंट पूछा है। तो देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है, कि जो सेलिंग प्राइस का जो अंतर होता है वो किसके बराबर होता है, वो प्रॉफिट के, पी मतलब प्रॉफिट के अंतर के बराबर होता है। सेलिंग प्राइस का अंतर प्रॉफिट के अंतर के बराबर हो गया, समझ गए, बस ये ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लिया 1 एसपी है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, एक यहाँ पे प्रॉफिट 1 है, तो देखो 1 एसपी में से, मतलब 3 एसपी में 1 एसपी, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 2 एसपी का आ जाएगा। और प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है, 4 में से 3 एसपी हो जाएगा, 3 एसपी का डिफरेंस है। बस अब कुछ भी नहीं करना, हो गया आपका क्वेश्चन। कैसे हो गया, देखो एसपी का अंतर यहाँ पे कितना है, देखो सेलिंग प्राइस का अंतर कितना आ चुका है, यहाँ पे 2 एसपी का है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2 एसपी बराबर, प्रॉफिट का अंतर कितना है, 3 एसपी,
3 एसपी थोड़ी आएगा, 3 प्रॉफिट आएगा। देखो हमने गलती करें, मतलब कि ये बोला था ना प्रॉफिट का 4 गुना हो जाएगा, तो एक रुपये प्रॉफिट था तो 4 गुना हो चुका है, यहाँ तो पी आएगा, तो 3 पी हो जाएगा, यहाँ पे 3 पी आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास रेशियो क्या आएगा, देखो एस पी और पी का रेशियो आपके पास क्या आएगा, देखो एस पी का तो हो जाएगा 3 रेशियो, जो एस पी का निकालोगे रेशियो जो प्रॉफिट के साथ है ना वो गुणांक में वो है एस पी का, और जो एस पी के साथ है वो प्रॉफिट का है, 3:2 जाएगा, 3/2। मतलब कि ये कहना चाह रहा है अगर आपने किसी वस्तु को 3 रुपये में बेचा था तो उसमें 2 रुपये का प्रॉफिट था, तो यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकते, आराम से निकालोगे। अब तो हम तीनों चीज़ निकालेंगे, देखो सीपी हो गया और एसपी हो गया और यहाँ पे प्रॉफिट। तो जो क्या 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 दे रखा है, देखो सेलिंग प्राइस दे रखा है 3 रुपये, सेलिंग प्राइस 3 रुपये में हमने बेची और उसमें 2 का प्रॉफिट कमाया था, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होगा एस पी माइनस, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एस पी बराबर सी पी, मतलब कॉस्ट प्राइस होता है एस पी माइनस पी। बाकी आप ये ध्यान रखो या ना रखो कोई बात नहीं है, नहीं रखो तो कैसे निकालोगे, देखो आपने कोई वस्तु 3 में बेची, उसमें 2 का प्रॉफिट था, तो 2 का उठाओगे तभी तो आएगा कॉस्ट प्राइस। तो 1 रुपये की चीज़ थी, आपने 2 के प्रॉफिट बेचे तो कितने के, 3 पर बेच दी। बस इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है लाभ परसेंट। देखो एक ही चीज़ को आप 3 में बेच रहे हो, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है, कितने पर, 1 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, 100 से गुना कर दोगे, तो कितना हो जाएगा, ये 200% हमारा करेक्ट आंसर होगा। बस ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको याद रखना है, एसपी का जो अंतर होता है वो प्रॉफिट के अंतर के बराबर होता है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, हर कोई बना भी नहीं पाएगा अगर ये आपको कॉन्सेप्ट जाननी है तो। बाकी आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि दिया गया है सिद्धि ने अपना स्कूटर विक्रय मूल्य का 1/5वां लाभ अर्जित करते हुए 7,000 थोड़ी है, 71,785 में बेचा। देखिए हम भी कुछ भी पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो पहली बात तो इसने परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज में पूछा ना, तो इस वैल्यू की, इस रुपए की कोई भी वैल्यू, मतलब कि कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली हमको, समझ गए, कैसे नहीं पड़ेगी, हम निकाल देंगे। देखो यहाँ पे हो गया सीपी, कॉस्ट प्राइस हो चुका है, ये सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य हो चुका है। अब देखो इसने क्या बोला यहाँ पे कि जो स्कूटर है ना उसने विक्रय मूल्य का 1/5वां लाभ अर्जित करते हुए, 1/5वां लाभ अर्जित किए, तो किसका, विक्रय मूल्य का। पहले तो मैंने मान लूंगा कोई विक्रय मूल्य मानूंगा, और विक्रय मूल्य में कैसे मानूंगा, देखो 1/5 है ना, तो इसकी जो फ्रैक्शन नीचे की वैल्यू है ना वो मान लूंगा। क्यों मानूंगा, क्योंकि फिर ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो मैंने मान लिया कोई विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था, 5 रुपये था, 5 रुपये था। अब इसकी 1/5 मैंने इसका 1/5 करूंगा, 1/5वां भाग, तो किसका कितना हो जाएगा, 5 का 1/5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही तो आएगा। 1/5वां भाग लाभ अर्जित करते हुए, मतलब कि ये क्या है, ये लाभ है, लाभ अर्जित करते हुए उस वस्तु को इतने में बेचा। तो इसने पूछा लाभ परसेंट पूछा है। तो एक बार बताओ, 5 में कोई वस्तु आपने बेची और उसमें 1 रुपए का लाभ था, तो आपने खरीदी में कितनी, 4 रुपए में खरीदी होगी। अभी देखो 4 की चीज आपने 5 में बेची तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट, कितने पर, 4 पर। परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, 100 से गुना कर दोगे, तो 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ गए, इसकी जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर मोबाइल बेचकर 10% का लाभ अर्जित करता है, यदि वह उस मोबाइल को 2 गुने मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 अर्थमेटिक में ना जो बोलता जाता है वही करना है आपको। पहले तो देखो इसने पहले क्या बोला है, कोई एक मोबाइल में 10% का लाभ कमाता है, तो 10% का क्या फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है। तो कोई वस्तु उसने 10 में खरीदी थी, ये है सीपी, और उसने ये हो गया एसपी। तो एक का यहाँ पे देखो, एक का प्रॉफिट कमा रहा था, कितने में बेची होगी, 11 में। 10 की चीज आप उसने 11 में बेच दी, उसको 10% का प्रॉफिट हो चुका है। वह उस मोबाइल को 2 गुने मूल्य पर बेचता है। यहाँ पे देखो इसने कितने में बेचा था, 11 रुपये में बेचा था। इसका 2 गुने मूल्य, इसका 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 22 रुपये हो जाएगा। 11 दूनी 22 हो गया। तो वह लाभ कितना अर्जित करता है। तो देखो 10 की चीज को आप 22 में बेच रहे हो, प्रॉफिट परसेंट बताना है आपको। तो 10 की चीज को आप 22 में, देखो किसने बोला क्या कि 10% का लाभ कमाया, तो 10 से 11 हो गया। अब बोला कि अगर ये सेलिंग प्राइस को 2 गुना कर दे, तो देखो 11 दूनी 22, इसका 2 गुना करोगे तो 22 हो गया। तो कितना प्रॉफिट कमाता। अब 10 की चीज को 22 में बेचा, कितना प्रॉफिट कमाता, ये तो पूछा ना। तो देखो 10 से 22 कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 12 का प्रॉफिट, कितने पर, 10 पर। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। तो 1 0 से 1 0 जाएगा, तो 120% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। देखो इसकी पीडीएफ, किसकी पीडीएफ, ये जो आपको पीडीएफ दिख रही है, बुक वाली पीडीएफ, और प्लस में ये जो हम बना रहे हैं, जो सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसका भी नोट्स, दोनों का नोट्स, दोनों की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना।
ठीक है, अबाउट में लिंक है, वहाँ पे मिल जाएगा, बाकी कमेंट में भी पिन कर देंगे, अगर नहीं करें ना तो अबाउट में देख लेना लिंक। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। एक मेज का 11,480 में बेचने पर 18% की हानि होती है, वह मेज 15,540 में बेची जाती है, तो हानि या लाभ परसेंट की गणना करनी है आपको। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 5। देखो कितने में बेच रहा है वो बेच रहा है 11,480 में, और क्या हो रहा है, उसको 18% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। समझ गए। तो देखो इसके दो मेथड है, दो मेथड से आप कर सकते हो। मतलब कि जो 11,480 में इसको बेचा है, तो ये क्या हुआ है, 18% की हानि है। तो ये कितने की वैल्यू है, 100 माइनस 18, ये है 82 की वैल्यू। और आप जैसे ही 100 से गुना कर दोगे तो आपके पास क्या जाएगा, ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, मतलब कि क्रय मूल्य आ चुका है। अब जब आप इसको हल करोगे तो कितना आएगा, देखो 4 से काट लें, 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 एकम 2, है ना। इसको 2 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 5 10, 7 4 0, इतनी बार जाएगा। इसको काटेंगे तो देखो ये कितनी बार जा रहा है, ये 14 बार जा रहा है ना, तो ये 14 बार जाएगा, और ये 0 है, ये तो आएगा ही। समझ गए। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ चुका है, 140 इंटू 100, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ चुका है 14,000। ठीक है। अब देखो क्या बोला है, तो वही मेज 15,540 में बेची जाती है, तो हानि या लाभ बताना है। तो देखो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आ चुका है, हमारे पास आ चुका है 14,000। अब इसको इतने में आपने खरीदी और बोल रहा है कि 15,540 में बेचने पर कितने परसेंट की हानि या लाभ होगा, है ना, मतलब कि प्रॉफिट या लाभ होगा। तो देखो ये पहले वाला जो पहला क्वेश्चन करवाया था ना, ये उसी टाइप का क्वेश्चन बन चुका है। या तो आप क्या करो, यहाँ पे इसका रेशियो ले लो, देखो इसका रेशियो ले लो, 0 से 0 कट चुका है, और भी कटेगा, लेकिन देखो 1400 चीज़ को आप 1554 में बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है, 154 का हो रहा है, कितने पर, 1400 पर हो रहा है। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, 100 से गुना कर दोगे, ये 2 0 से 2 0 जाएगा। ये 14 का कितना गुना है, ये 14 का कितना गुना है, ये 11 गुना है, तो 11% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो 14,000 की चीज़ को 1400 की चीज़ को 1554 में बेचा है, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो ये इतना तो आपको पता ही होगा, प्रॉफिट परसेंट आया, लेकिन लॉस नहीं आया। समझ गए। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, या फिर इसका दूसरा मेथड, हाँ दूसरा मेथड और बता देते हैं आपको। समझ गए, मेंटोस जिंदगी वाला मेथड हम बताते हैं। देखो कैसे, वही है, कुछ भी नहीं है इसमें अलग, बस उसमें कॉस्ट प्राइस नहीं निकालना पड़ेगा आपको डायरेक्ट। तो देखो इसने क्या बोला है कि 18% की हानि पर, तो मतलब कि कितने पे, 82% पर। तो जो 82% है ना, देखो ये कितने पर बेचा, 11,480, तो ये जो 11,480 है, ये 82% की वैल्यू। समझ गए। तो परसेंटेज तो ऊपर रहेगा और नीचे है ना वो प्राइस आएगा, इनटू करेंगे किससे, इसने बोला 15,540 में बेची जाती है, तो इससे गुना कर देंगे, तो इस पे क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो 15,540, परसेंटेज ऊपर नीचे रुपए, और इनटू किससे कर देंगे, रुपए से ही, जो उसने पूछा है। बस इसको आप हल कर लेना है। तो यहाँ पे देखो क्या हल करोगे तो कितना आएगा, देखो हमने पीछे ही काटा था, पीछे ही तो काटा था इसको, कितनी बार गया था ये, 14 बार कटा था, 140 बार कटा था ये 0 से 0 जाएगा, और 14 को इसको काटोगे कितना जाएगा, 14 एकम, देखो 14 एकम 14, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 111, 111 चुका है। तो ये क्या है 111। अब देखो, अब आपको बताना है प्रॉफिट है या लॉस है। जब ये वैल्यू 100 से ज़्यादा आती है, जितनी ज़्यादा आती है वो होता है प्रॉफिट, और 100 से जितनी कम आती है वो होता है लॉस। तो ये 100 से, देखो 100 से कंपेयर करें, ये 100 से कितनी ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, तो 11% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर यहीं पे 90 आ जाता तो 100 से कितनी थी, कम 10 थी, तो 10% का लॉस बता देते हम आपको। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता, 10% का लॉस होता। तो ये है सेकेंड मेथड है। क्वेश्चन नंबर 4 का ही है ना, ये नहीं 5 का है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 का ये सेकेंड मेथड है। समझ गए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक वस्तु को 1032 में बेचने से अर्जित लाभ उसी वस्तु को 648 में बेचने पर हुई लाभ के बराबर है। यदि लाभ प्रतिशत है तो, अच्छा लाभ 30% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देख इसके भी दो मेथड हैं, दो मेथड तो कुछ भी नहीं है। देखो जब ये लाइन आपको ध्यान रखना है, जब बेचने पर देखो अर्जित लाभ और हानि बराबर हैं, जहां पर भी ये चीज लिखी आ जाए, लाभ और प्रॉफिट है ना, मतलब कि हानि और लाभ दोनों बराबर हो जाएं, तो आप वहां पे डायरेक्ट सीपी निकालोगे कैसे, इन दोनों को जोड़ना है। जो भी आपको दे रखा है ये बेचने पर सेलिंग प्राइस को जोड़ना है, कितना 1032 प्लस 648, इन दोनों को जोड़ के इसमें आपको क्या करना है, 2 का भाग दे देना है, तो आपको पास क्या जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। समझ गए। तो कितना आ जाएगा, देखो 8 और 2 10, 4 4 8 और 6 और 1 1680 आ चुका है। इसको 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपके पास,
2 × 16 और 2 चौक 8, और मतलब कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस 480 आ चुका है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आ चुका है, 480 रुपये आ चुका है। आप बोला कि 30% लाभ चाहिए हमको, तो समझ गए, 30% का लाभ चाहिए। तो देखो 840 पर आपको 30% का लाभ चाहिए, तो 130 पर बेचोगे उसको, और परसेंटेज मतलब कि अपॉन 100 हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। देखो अब इसको करेंगे 0 से, ये 2 0 ऊपर की चली जाएंगे। 13 चौक होता है 13 चौक 52 है ना। तो देखो एक टेबल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर पूछा है। यदि हानि परसेंट 40% है, हानि परसेंट कितनी है, 40% है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5 होती है। तो कॉस्ट प्राइस इधर लिखेंगे और सेलिंग प्राइस इधर लिखेंगे। अब देखो कितना है, ये तो होता है क्या, कॉस्ट प्राइस। अगर आपने किसी वस्तु को 5 में खरीदा तो ये बोला है कि 2 की हानि हुई, तो कितने में बेचा, 3 में बेचा। इसने बोला कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर तो भाई 224 है, तो यहाँ पे देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, यहाँ पे 2 का अंतर है, तो 2 की वैल्यू कितनी है, 224 है। इतना समझ में आया आपको। मतलब कि इसको कैसे लिखते हैं, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 224/2। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 224/2। इसने जिस कॉस्ट प्राइस पूछे तो 5 से गुना कर देंगे, सेलिंग प्राइस पूछे तो 3 से गुना कर देंगे। इसने पूछा है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य पूछे तो 3 से हम गुना कर देंगे। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6 और 3 और 3, तो 336 हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्या बोला, 16 वस्तुओं, थोड़ा छोटा नहीं हो गई, हाँ हो गया, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। 16 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। लेन देन में हानि परसेंट बतानी है। देखो जैसे बोला इसने, क्या बोला है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी, ये क्या है, 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, इसके बराबर है। तो ये हो गया बराबर, जो बोला हमने वो लिख दिया। यहाँ से हम निकालेंगे इनका रेशियो, 2 से काटेंगे तो 8 बार, 2 से काटेंगे 9 बार में। तो यहाँ पे सीपी कॉस्ट प्राइस और एसपी सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या जाएगा, सीपी का तो हो जाएगा 9, कॉस्ट प्राइस तो 9 हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना हो जाएगा, 8। तो यह हमारे आज आ चुका है हमारे पास। अब इसने क्या बोला है, पूरे लेन देन में हानि बतानी है। एक बात बताओ, 9 की चीज़ को आप 8 में बेच रहे हो, 9 की चीज़ को 8 में बेच रहे हो, लॉस कितने करो, 1 रुपये का, कितने पर, 9 पर। परसेंटेज निकालने के क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो 1/9 का आपको सभी को पता होगा, 11.11% क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, ये परसेंट में होता है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 20% है तो n का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। देखो जैसे बोल रहा है इसने, मैं वैसे लिखता हूं कि 36 वस्तुओं का क्या है क्रय मूल्य, सीपी हो चुका है यहाँ पे, n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सेलिंग प्राइस हो गया यहाँ पे। अब इसने बोला यदि लाभ परसेंट 20% हो, लाभ परसेंट क्या हो, 20% हो, तो देखो यहाँ पे इसको लिखने का तरीका, कल ही शायद परसेंटेज में बताया था हमने, क्या बताया था, देखो अभी रिवीजन करवाएंगे कि 20% का क्या है, लाभ हो, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। अगर आपने वस्तु को 5 में खरीदा था तो कितने में बेचोगे, 1 के लाभ पर 6 रुपये का बेच दोगे, समझ गए। अब हमने आपको कल ही बताया था, क्या बताया था, कि जो प्राइस होता है ना, प्राइस उसका उल्टा होता है क्वांटिटी का रेशियो। बताओ कितने को याद है, कल परसेंटेज वाली क्लास में बताया था, जो प्राइस होता है ना उसका उल्टा होता है क्वांटिटी का रेशियो। अगर ये 5-6 है तो क्वांटिटी का रेशियो होगा 6 और 5। समझ में आया इतना, बिल्कुल आ चुका है। अब बोला मतलब कि यहाँ पे क्या है कि आपने 6 वस्तु खरीदी और 5 बेच दी, तो इस n का मान पूछा ना। देखो इस यहाँ पे कितनी खरीदी आपने, 36 खरीदी, तो यहाँ पे और यहाँ पे कितनी खरीदी, 6, तो 6 की वैल्यू कितनी है, 36 है, तो ये किसका कितना गुना है, 6 गुना है, समझ गए। तो ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा, देखो 6 छंगा 36, 6 गुना है, तो ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा, ये भी इसका 6 गुना हो जाएगा, तो इसको भी 6 से गुना करेंगे तो 6 पंजो 30। तो हमारा n का मान कितना आ चुका है, 30 आ चुका है, समझ गए। तो n का मान कितना हो जाएगा, 30, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 30, कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, समझ गए। इसमें किसी को सी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया ना तो फिर से समझा देते। देखो इसने 5 की चीज़ को 6 में बेचा, तो क्वांटिटी का जो रेशियो है, क्वांटिटी का जो रेशियो है, देखो सेलिंग प्राइस है ना, 1 मिनट रुकिए, हाँ, तो क्वांटिटी का रेशियो क्या आ जाएगा, वही होता है क्वांटिटी का रेशियो, मतलब कि 6:5 हो जाएगा। तो 6 की वैल्यू 36 है, तो देखो 6 की वैल्यू 36 है, तो 36 है ना, और 6 की वैल्यू तो 5 की आपको निकालनी है, तो 5 गुना कर दोगे, 6 छंगा 36, 6 पंजो 30, समझ गए, वही आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यदि एक पेज हम चेंज कर लेते हैं ना, यदि कुल मोबाइलों के 75% मोबाइल 20% हानि पर बेचे जाते हैं, शेष मोबाइल 30% लाभ पर बेचे जाते हैं, तो कुल हानि परसेंट बतानी है आपको कितना होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10,
पहले इसके दो मेथड बताएंगे आपको, और दूसरा मेथड जो बताएंगे वो आपने कहीं पर भी आज तक किसी भी, मुझे तो पता नहीं, लेकिन जितना भी मैंने देखा था ऑनलाइन में, उसमें आज तक किसी टीचर ने ये मतलब कि बताया नहीं है ये मेथड जो हम आपको बताएंगे। समझ गए? तो पहले तो देखो, हम पहले तो एलिगेशन से बताएंगे, फिर दूसरा वाला बताएंगे। देखो इसने बोला है कि 75%, देखो एलिगेशन क्या होता है, यहाँ पे आता है प्राइस 1, यहाँ पे आता है प्राइस 2, बीच में इनका बीच में आता है एवरेज प्राइस, और इसके नीचे आता है क्वांटिटी या पर्सन, कुछ भी होगा, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2। तो पहले तो आपको ये माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि एलिगेशन कैसे लगता है। तो अब इसने देखो कैसे बोला है, 75% मोबाइल का 20% हानि पर। तो यहाँ पे क्या है, प्राइस 1 20% हानि, तो यहाँ पे 20% हानि तो माइनस का 20। यहाँ पे देखो प्राइस दे सकता है, लाभ दे सकता है, हानि दे सकता है, इसमें कोई भी वैल्यू दे सकता है। तो यहाँ पे 20% की हानि हुई तो यहाँ पे लिख देंगे हम 20। फिर बोला ये 20 क्या है, 75% मोबाइलों को, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। 100 माने तो 100 में से कितनी हो जाएगी, 75 क्वांटिटी हो जाएगी। अब आगे बोला है शेष मोबाइल देखो 100 में से आपने 75 तो बेच दिए, तो शेष बचेंगे कितने, 25 बचेंगे। तो 25 क्वांटिटी, 25 क्या हो जाएगी, क्वांटिटी 2 का वैल्यू हो जाएगा। 30% लाभ पर बेचते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस 30 आ जाएगा। प्राइस 2 आ चुका है हमारे पास, 30% का लाभ हो चुका है। इसने बोला कुल मतलब कि एवरेज, ये बीच वाली वैल्यू निकालनी है आपको। समझ गए? तो देखो ये जो क्वांटिटी है ना, इसका तो हम रेशियो ले सकते हैं। तो देखो 25 या 75 और 25 से कम 25, आप गलती से उनका रेशियो मत ले लेना, सिर्फ क्वांटिटी का ही रेशियो ले सकते हैं। तो देखो बीच की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, इन दोनों को जोड़ के इनका भाग देते हैं, तो बीच वाली वैल्यू होती है। नहीं समझ में आएगा, देखो हम करके बताते हैं। 20 को 3 से गुना करोगे तो माइनस का 60 आएगा। माइनस 20 को माइनस 20 को 3 से गुना करोगे तो माइनस का 60, 20 या 60 हो चुका है। अब देखो 1 को 30 से गुना करोगे तो प्लस, और कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। भाग किसका देना है, इन दोनों का योग, 3 अधिक 4, 4 का भाग देना है। समझ गए? देखो -30 में से प्लस का 30 जाएगा, -60 में से प्लस का 30 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 30 बचेगा। और -30/4 का मतलब क्या होता है, माइनस का 7/7.5, माइनस का 7.5 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। समझ गए? दूसरा मेथड हम आपको बताएं, क्वेश्चन नंबर, ये तो है सेकेंड मेथड बताते हैं। देखो ये मेथड शायद आपने कहीं पे सीखा हो, पता नहीं, लेकिन मुझे लगता नहीं है। देखो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना, एक ही लाइन में आंसर। कुल मोबाइलों के 75% क्या है, 75% 20% की हानि पर। तो मैंने देखो कुल मोबाइल कितने मान लिए, 100 मान लिए। 100 में से क्या करा है, 75%, 100 में से, देखो ये 100 है, ये 100 है, 100 में से 75, 100 में से 75 मोबाइल इसने 20% की हानि पर, तो इसको गुना करेंगे -20 से, हानि है तो हानि है ना। अब आगे बोलो शेष मोबाइल, देखो शेष मोबाइल 100 थे, 100 में से आपने 75 तो बेच चुके हैं, तो बचे कितने, 25। तो 100 में से कितने बच गए, 25 बच गए। इसको क्या करा है, 30% के लाभ पर, तो 30% गुणा 30 कर देंगे, ठीक है। और अब बताना कुल हानियां, अगर इनको बेचें, देखो इनको बेचें तो कुल हानियां लाभ होगा, ये बताना है आपको। देखो इस पे आप 3-4 क्वेश्चन लगाना, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो बाकी मैं इसको डायरेक्ट लिखता, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 25 या 75, 25 चौक 100। तो वैसे डायरेक्ट लिख सकता था, 4 की जो चीज़ है उसको छोड़ा, आप समझ में नहीं आएगा। फिर देखो इसको हल कर लेते हैं, 25 या 75, 25 चौक 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 से काटेंगे तो कितने बच जाएगा, 4 5 20, माइनस का 5 बच जाएगा। तो देखो 5 या 15, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 15 हो चुका है यहाँ पे, तो प्लस, और इसको 25 चौक 100 है ना। और ये देखो ये कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 15 बार में, और 2 से काटेंगे तो 2 बार में, तो ये हो चुका है 15/2। समझ गए? तो देखो किस, माइनस का 15 प्लस इसका भाग देंगे कितना होगा, 7.5 आ जाएगा, और 15 में से 7.5 घटाओगे तो माइनस का 7.5 आएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर वही होगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या बोले, 20,240 में किसी वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 8% की हानि होती है, 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11, देखिए इसमें क्या है, आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो इसको, या तो आप देखो वही बेसिक से हमने थोड़ी देर पहले बताया था, वो कर सकते हो। कैसे कि 20,240 को किसी वस्तु को बेचने पर 8% की हानि हुई है। 8% की हानि हुई तो ये कितने की वैल्यू है, 100 - 8, मतलब ये कितने की है, ये 92 की वैल्यू है। जैसे ही आप इसको 100 से गुना करोगे तो आपके पास आएगा कॉस्ट प्राइस, क्या चुका है,
कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य आ चुका है। अब इस क्रय मूल्य पर तो आप लाभ लोगे, कितना लाभ लेना चाहते हो, 100 मतलब कि 12% का लाभ, मतलब कि 112/100 इसका कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस की कीमत आ जाएगी। बस बाकी मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है 100 और 100 यहाँ पे कटेगा, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो वैल्यू है 92 की वैल्यू है और मैं 112 से गुना कर देता हूँ, समझ गए। तो ये माइंड बनाए तो कोई नहीं, देखो 100 से 100 जाएगा। अब इसको बस हल करना है आपको और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। देखो ये 92 इसको काटेगा, कितने बार जाएगा, देखो ये इसका 22 गुना है, ये इसका कितना है 22 गुना 22, और ये जीरो तो है, ये आ जाएगा। अब 112 को आपको 22 से गुना करना है, 112 को 22 से गुना करना है, 220 से है ना, तो पहले इससे गुना कर लेते हैं। देखो 22 से गुना कर, 22 दूनी होता है 44, 4 22 से कम 22, 4 26, 2 22 से कम 22, 22 और 2 कितना होगा 24 हो जाएगा, और एक जीरो तो है ही, तो 24 64 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, रितु ने 12% की हानि पर एक वस्तु बेची, यदि वह इसे 55.80 अधिक में बेचती है तो उसे 13% का लाभ मिलता है। 10% लाभ हासिल करने के लिए उसे इसे कितने पर बेचना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 12 है ना, 12वां क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है इसने, एक वस्तु को 12% की हानि पर बेचा। देखो सीपी हो गया यहाँ पे एसपी हो चुका है। मैंने मान लिया रितु ने कोई वस्तु थी वो 100 में खरीदी थी और 12% की हानि पर बेचेगा तो 100 माइनस 12, इसका डायरेक्ट 88%, तो कितने पर बेची होगी इसने, 88 पर बेची होगी। अब इसने बोला है कि 55.80 अधिक बेचने पर, इसको आप भूल जाओ एक बार, तो उसे 13% का लाभ होता है। मतलब 100 में उसने कोई वस्तु खरीदी थी, उसको 13% का लाभ हुआ, तो कितने पर बेची होगी, 113 पर बेची होगी। अब बोला 55.80 अधिक पर, देखो यहां से और यहां तक कितने अधिक पर बेच दिया, पहले वो 88 की बेच रही थी, अब कितना अधिक बेचा उसने 100, इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 25, तो कितने अधिक पर बेची, 25 रुपये अधिक पर बेचने पर उसको 55.80 का लाभ होता है। मतलब कि 25 का वैल्यू कितना है 55.8 है, समझ गए इतना। हमसे जो पूछा है उससे हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, समझ गए। देखो जो 55.8 का वैल्यू कितना है 25 है, दिख रहा होगा ना, इसका वैल्यू कितना है 25 है। अब इसने पूछा क्या है 10% का लाभ हासिल करने के लिए, अगर मैं इसको देखो पहले तो इसको अगर मैं 100 से गुना कर दूंगा, इस 100 से गुना कर दूंगा तो क्या जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस आ चुका है, क्रय मूल्य आ चुका है। अब 10% का लाभ चाहिए, 10% का लाभ चाहिए मतलब कि इस वैल्यू की कॉस्ट प्राइस है, इसको 110% पर बेचना होगा, तो 110/100 से गुना कर देंगे, तो ये क्या जाएगा आपके पास डायरेक्ट सेलिंग प्राइस आ जाएगा, जो कि आपको 10% का लाभ देगा। 2 जीरो से 2 जीरो, समझ गए। ये पॉइंट यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ पे ये जीरो कटेगा, बस इसको हल करना है आपको, कुछ भी नहीं है। देखो इसको मतलब कि 558 को 11 से गुना करना, देखो कैसे करेंगे, 8 इसको पहले की इकाई अंक ऐसे कैसे, 8 4 12 1 13 और 5 5 10 1 11 और 5 1 6, मतलब कि आपके पास कितना आएगा 6138 आ जाएगा। इसको आपको बस क्या करना है 25 से भाग देना है, समझ गए। तो 25 दूनी 50 और फिर आएगा 25 चौक 100 और 25 5 125, तो 245 पॉइंट करके कुछ आएगा, जो कि ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर होगा, समझ गए। देख लेते हैं एक मिनट, ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मोहन ने 153 कुर्सियां बेची और उसे 68 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका लाभ परसेंट बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, देखो हर क्वेश्चन के 2 2 3 3 मेथड हैं, तो बहुत वीडियो लंबी हो जाती है अगर वो सेम चीज़ समझाने लगे। तो आप क्या करना है ना, तो ये तो प्रैक्टिस है थोड़ी, तो आप बैच में से पढ़ लेना। अगर दो तीन मेथड नहीं बता सकते, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है भाई। अब देखो उसके बाद हमको अभी लाइब्रेरी जाना है, पढ़ना भी, हमारा खुद का एग्जाम भी हमको खुद देना है। ये साइड में डीजे बज रहा है, 2 दिन से उससे डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसलिए सुबह वीडियो बनाया, वरना सुबह तो जी के पढ़ने का टाइम होता है। देखो यहाँ पे हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे हो जाएगा सेलिंग प्राइस। इसने क्या बोला है, इसने बोला है 153 कुर्सियां बेची तो उससे 68 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। मतलब कि कितना, मैंने मान लिया कि एक कुर्सी का मूल्य कितना है, 1 रुपए है, 1 रुपए, ये ध्यान रखो। तो उसने 153 कुर्सियां बेची हैं, तो कितने रुपए में बेच दी होंगी, एक कुर्सी 1 रुपए की, तो 153 कुर्सियां कितने की, 153 रुपए की, समझ गए। इसमें जब इसने इसमें 68 रुपए का लाभ था, अगर मैं इसमें से 68 घटा दूंगा, तो 153 में से अगर आप 68 क्यों घटाओगे, बस इसका लाभ है, जैसे आप उसको लाभ को घटाते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाता है। तो 153 में से जब आप 68 घटाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 85 बचेगा। तो बस हो गया आपके पास क्या, 85 की चीज़ को खरीदी आपने और 153 में बेच दी। तो पहले तो इसको काट लेते, देखो मुझे दिख रहा है 17 से कट रहा है, तो 17 5 होता है 85,
और 17 नाम कितना होता है 153। 5 की चीज़ को आप 9 में बेच रहे हो, हैं कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, 4 का प्रॉफिट, कितने पर 5 बार। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना कर देते हैं। 5 से काटेंगे तो 20 बार में, और 20 चौक होता है 80, तो आप भाई 80% का प्रॉफिट कमा रहे हो। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक घोड़ा जिसका मूल्य 8000 है, उसको क्या हुआ, ए बी को 20% की हानि पर बेचता है, बी उसी घोड़े को पुनः ए को 20% के लाभ पर बेचता है। इस लेन देन में ए को कितनी हानि हुई। देखो क्वेश्चन नंबर, पेज हम चेंज कर लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 14। देखो या तो आप इसको पूरा का पूरा बेसिक से जाओ, पूरा का पूरा क्या करो, पूरा का पूरा बेसिक से जाओ। पहले ए को मतलब कि 8000 की खरीद कर लेके उसको 20% की हानि पे बिकवाओ, फिर बी का वैल्यू आएगा उसको फिर 20% का लाभ पे बिकवाओ, फिर वहाँ से आप हानि निकालो। बाकी डायरेक्ट करना हो तो देखो यहाँ पे क्या है, पहले तो ए के पास था, मैंने मान लिया कि ए ने 100 रुपये में कोई वो जो घोड़ा वो खरीद के लेके आया था। फिर उसको क्या हुआ 20% का क्या हुआ हानि हुआ है, 20% का हानि हुआ है, तो 20% का हानि हुआ तो बी को कितने पर 80% में बेचेगा। तो यहाँ पे देखो 20% का हानि हो रहा है तो बी को कितने पर 80 पर बेच दिया उसने, समझ गए। अब बी क्या कर रहा है, उसको 20% के लाभ पर बेच रहा है। तो यहाँ पे देखो 20% का लाभ हो रहा है किसको, बी को, तो 120 पर बेचा होगा ना, 20% का लाभ मतलब कि 120 पर बेचा होगा, तो 20% का लाभ हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने का बेच देगा, तो 80 का आपको 120% निकालना होगा। देखो यहाँ पे अलग से निकाल देते हैं, 80 का 120% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो तो वैसे कट जाएंगे, उठाने की जरूरत नहीं है पेन, तो 12 × 96, 12 × 96, तो बी वापस ए को कितने में बेच देगा, 96 का बेच देगा, समझ गए। अब इसने पूछा क्या है, इसने ये पूछा है कि जो ए है ना उसको कितनी हानि हुई है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर तो देखो ए को कितनी हानि हुई है, यहाँ पे तो ए को कितनी का हानि हुई है, देखो यहाँ पे ए को कितनी की हानि हुई है, यहाँ पे 20 रुपए की हानि हुई है, यहाँ पे तो 20 की हानि हुई है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 80 रुपए में बेच दिया था इसने 96 में खरीदा था, 80 में बेच दिया था और 96 में खरीदा था। तो यहाँ पे कितने परसेंट का वो हो रहा है प्रॉफिट, यहाँ पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, वो है 4% का प्रॉफिट। समझे कैसे हो रहा है, देखो 80, 90 और 16 मतलब कितना हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है 16 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे 16 रुपए का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे 16 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो आप कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे 4 का लॉस हुआ है ना, तो प्लस का 4, यहाँ पे 16% का 16 रुपए का क्या हुआ है, यहाँ पे लॉस हुआ है, 16% का तो प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 20 रुपए का लॉस हुआ है इसको, और बी को जब ये ए से बी ने ए को बेचा था तो ए को यहाँ पे कितने का रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 16 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, समझ गए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हो रहा है 16 का प्रॉफिट हो रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 8000 जो वैल्यू है वो कितने का मान है, वो 100 का मान है, 100 का मान हो चुका है। आपको क्या निकालना है, आपको 16 का मान निकालना है। तो 16 का मान निकाल कितना आ जाएगा, 16 × 128, 1280 का क्या हो रहा है, उसको बी को लॉस हो रहा है, समझ गए। देखो इसको हम दूसरे मेथड से भी करके बता देते हैं आपको, मुझे पता ही अच्छे से आपको समझ में नहीं आया होगा। इसने 20 का यहाँ पे क्या हुआ, 20 का इसको लॉस हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे इसको 16 का प्रॉफिट हुआ है। तो 20 - 16 कितना हो जाएगा, 4 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, 20 का तो यहाँ पे हुआ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने का हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक इसका 4 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 20 में से आप जैसे 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 का क्या हो रहा है, इसको देखो देखो -20 में से जब आप 4 जोड़ोगे, इसको 4 जोड़ोगे तो आपके पास माइनस का 16 तो आएगा। ये माइनस का 16 क्या है कि इसको लॉस हो रहा है। तो 8000 का जो वैल्यू है ना वो 100 का मान है, और जैसे आप 16 से गुना करोगे उसका लॉस निकल जाएगा 1280, समझ गए आप। तो अब दूसरा मेथड देख लेते हैं, मुझे पता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, तो सेकेंड मेथड हम आपको बता ही देते हैं, वरना तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो ए था, ये है ना 8000 की कोई वस्तु खरीदी थी। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर उसको 20% का लॉस हुआ है, कितने का 20% का लॉस हुआ है, तो कितने पर 80% पर बेची होगी उसने, तो कितने की बेच दी होगी बी को, 8 × 64, मतलब कि 6400 रुपये को बी को बेच दिया होगा। 8000 की चीज़ को 64 में बेच दिया, 6400 में बेच दिया। तो मुझे ये बताओ कि उसको लॉस कितने का हुआ है। तो 8000 में से आप 6400 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 8000 में से 6400 घटाओगे ना, देखो कितना आ जाएगा, 1600 का लॉस हो रहा है ना, 16। हाँ, तो यहाँ पे जो लॉस है वो 1600 का हो रहा है। किसको हो रहा है, ए को हो रहा है। देखो सही नहीं दिख रहा होगा आपको, एक मिनट को देखो, हाँ देखो अब दिख रहा होगा, 1600 का लॉस किसको हो रहा है, ए को हो रहा है।
अब आगे देख लेते हैं आगे क्या हुआ। 6400 का किसने खरीद लिया, 6400 का किसने खरीद लिया, ये इसने किसने खरीद लिया, बी ने खरीदा था। अब इसको 20% के लाभ पर बेचेंगे तो कितने पर बेचेंगे, 120 पर बेचेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा तो 0, 12 चौक 36, 1 चौकी 12 36, 12 चौक 48, 4 12 छः की 72, 72 4 कितना 76, तो ये 7680 में बेच देगा। तो यहाँ पे देखो तो 8000 था, 8000 का कौन खरीद के लेके आया था, एक खरीद के लेके आया था। अब वो 7680 में खरीदा है तो कितना हो 0, 10 में से 8 जाएगा तो 2, और यहाँ पे 3, तो 320, 320 का प्रॉफिट तो किसको हो रहा है भाई, ये प्रॉफिट किसको हो रहा है, ये प्रॉफिट तो बी को हो रहा है। तो इस प्रॉफिट को अगर आप निकाल दोगे तो देखो लॉस कितना हुआ था, ए को 1600 का लॉस हुआ था, और बी के प्रॉफिट कितना 320 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1280 आंसर होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है। दोनों मेथड बताएं, दोनों मेथड से कोई सा भी एक मेथड आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है, बी इसे 12.5% के लाभ पर सी को बेचता है और सी इसे 8% की हानि पर डी को बेचता है। यदि डी इसे 248.40 में खरीदता है तो ए और सी को हुई हानियों के बीच कितना अंतर। देखो इसको आप रेशियो मेथड से बनाना बिल्कुल बेस्ट है। ए, एक तो ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है, 4 लोग हैं। तो देखो पहले क्या बोला है कि ए है ना 20% की हानि पर बी को बेचा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। अगर ए ने 5 में खरीदा था उसको 1 की हानि पर बी को 4 में बेच दिया। फिर बोला है बी इसे 12.5% के लाभ पर बेचता है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/8 होता है। अगर बी ने 8 में खरीदा था तो सी को कितने पर बेच दिया, ए के प्रॉफिट में 9 पर बेच दिया। ये लिखने का आपको तरीका आना चाहिए। देखो बी के नीचे बी, ऐसे लिखना है ठेठ तक। अब देखो अब क्या बोला है कि सी इसे 8% की हानि पर डी को बेचता है। तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है 2/25 है ना, 8% की हानि पर, हाँ तो 2/25 होती है। तो अगर 25 में सी ने खरीदा था, इसको 2 की हानि पर डी को 23 पर बेच दिया। फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता तो आप आराम से निकाल सकते हो बटा में 100 लगा के। ठीक है, अब आपको नियम पता होगा क्या, इसका पड़ोसी आएगा यहाँ पे। देखो इसका सी का पड़ोसी कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसका पड़ोसी ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका पड़ोसी कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसका पड़ोसी ए का पड़ोसी कितना बी है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो इसका पड़ोसी कितना है यहाँ पे 25, यहाँ पे सब पे 25 आ जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा मेरे भाई। ठीक है, बस यहाँ पे ए बी सी का सबका निकालेंगे। देखो 25 × 200 और 200 × 5 कितना होता है 1000। 25 × 200 और 200 × 4 कितना होता है 800। 25 चौक 100 और 100 × 9 कितना होगा 900। ठीक है, और यहाँ पे देखो 9 चौक 36 और 36 का जब आप 23 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 8 छिकेगा तो 828 आ जाएगा। ठीक है, ये आ चुका है। अब देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि डी ने इसे 248.40 में खरीदा। यहाँ पे डी कितने में खरीद रहा है 828 में खरीद रहा है। तो ये जो यहाँ पे देखो ये जो 8.4 है ये किसकी वैल्यू है, ये है डी की, मतलब 828 की वैल्यू है। अब जो पूछा है उससे हम गुना कर देते हैं। इसने बोला है ए और सी की हानि। यहाँ पे देखो ए को कितनी हानि हुई है 1000 की चीज़ 800 में, तो यहाँ पे 200 की हानि हुई है, 200 की हानि हुई है, समझ गए। और क्या बोला है सी को यहाँ पे कितने की हानि हुई है 900 - 828, यहाँ पे 72 की हानि हुई है इसको। और इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर लोगे अब 200 और 72 का अंतर, देखो माइनस मतलब कि हानि था ना, 200 और 72 का अंतर कितना हो जाएगा वो आपके पास आएगा 128। कितना हो चुका है 128। तो आपसे 128 की वैल्यू पूछिए तो अब 128 से हम गुना कर देंगे। देखो ये पॉइंट हटेगा, अपॉन में क्या जाएगा 1 0 आ जाएगा। बस इसको हल करना है आपको। अब देखो कैसे करोगे आप, देखो 8 × 24 मुझे दिख रहा है, देखो 8 × 24, तो 8 × 24, 8 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 24 के पास जाएगा। तो ये इसका कितना गुना है, देखो 8 × 24, 3 से गुना करो 8 × 24 और 2, 8 × 16 तो 18 और 8 × 24। ठीक है, तो इसका कितना गुना है, ये इसका 3 गुना है, डायरेक्ट दिख रहा है। 128 को 3 से गुना करोगे, देखो 8 × 24, 2, 3 दूनी 6, 2 8 और 2 1 3 एकम 3, तो 38 आ चुका है। यहाँ पे एक क्या है अपॉन में 10 है तो पॉइंट लगेगा यहाँ पे 38.4 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। समझ गए, कोई कैलकुलेशन कोई मिस्टेक होती है तो भाई थोड़ी सी आप कर लेना, कॉन्सेप्ट समझो बस आप। क्वेश्चन नंबर 16, देखो एक व्यक्ति 1000 में 15 कलमें खरीदता है और उन्हें 100 रुपये में 13 कलम की दर से बेच देता है। तो यहाँ पे लाभ परसेंट बताना है आपको। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पे क्या होगा, आपको डायरेक्ट एक चीज़ याद रखनी है, रुपए अपॉन क्वांटिटी
अनुपात में रुपए अपॉन क्वांटिटी, ये होगा आपका कॉस्ट प्राइस और ये होगा आपका सेलिंग प्राइस। बस ये ध्यान रखना है आपको। बाकी दूसरा मेथड है बेसिक वाला, वो भी बता देंगे। ये है मेंटोस जिंदगी, मेंटोस मेथड है ये। तो देखो इसने रुपए कितना बोला, 100 रुपए में। तो पहला देखो 100 रुपए में क्या कर रहा है, 15 खरीदी है। खरीदी मतलब कि कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य होता है, तो अपॉन क्वांटिटी कितनी है, 15 है, अनुपात लगाएंगे। फिर बोला 100 रुपए में 13 की दर से बेची है, तो ये सेलिंग प्राइस होगा, इसके नीचे लिखेंगे तो 100 रुपए में क्वांटिटी कितनी है, 13। बस ये अनुपात में देखो, ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 13 जब ऊपर गुना होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13, और ये 15 है, उधर जाके गुना होगा तो 15। अब देखो आप सिर्फ ये ऐसे सोचो, अब इसको 13 की चीज़ को आप 15 में बेच रहे हो, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का, कितने पर, 13 पर, गुना कर दोगे 100 से, समझ गए। और 2/13% का कितना फ्रैक्शन कितना होता है, 15 से ही 5/13% होता है, जो कि ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर होगा, समझ गए। अब इसका दूसरा मेथड हम आपको बताएं तो दूसरा भी बता देते हैं, वरना बोलो कि भैया आपको तो पता था, हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो बेसिक से जाओ, फिर आप इसको कैसे, देखो यहाँ पे हो गया रुपए, यहाँ पे हो गया क्वांटिटी, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। अब देखो जैसे जैसे बोल रहा है, इसने बोला 100 रुपये में 15 खरीदी, 15 कल में, तो 100 रुपये में 15 कल में खरीदी। फिर बोला है 100 रुपये में 13, 100 रुपये में 13 की दर से बेच दी। तो भाई 15 खरीदी, 13 बेच दी, तो ऐसे तो हमको प्रॉफिट पता नहीं चलेगा, प्रॉफिट और मतलब कि लॉस हो रहा है। तो इसको क्या करना होता है, क्वांटिटी को हम बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पे 13 की गुना कर दूँ, 13 से गुना कर दूँ, और मैं यहाँ पे 15 से गुना कर दूँ, तो ये दोनों क्या हो गए बराबर, 13 × 15, 13 × 15 बराबर 13 से यहाँ पे गुना किया तो इधर भी 13 से गुना होगा। घर की सरकार नहीं है, उधर गुना कर दिया तो भाई कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया भाई, इधर भी होगा, तो इधर नीचे कितना हो जाएगा, इधर 15 का होगा। अब देखो इतनी वस्तु को आपने 1300 में खरीदा और इतनी वस्तु को आपने 1500 में बेचा, 13 × 100 कितना होगा, 1300, 15 × 100 कितना होगा, 1500। तो देखो कितना होगा 1300, और इधर कितना हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस कितना हो चुका है, 1500। 1300 की चीज़ को 1500 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ, 200 का, कितने पर, 1300 पर, और गुना कर दोगे आप 100 से, 20 से 20, वही 2/13 आ चुका है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है सेकंड मेथड, समझ गए। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये अलग पेज है ना, ये 16वां क्वेश्चन है, ये भी देखो। यदि 20% की हानि पर 160 में 50 केले बेचे जाते हैं और 10% के लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1540 में कितने केले बेचने चाहिए। इसका देखो, इसका होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, इसका होता है डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 17 आपको हमेशा इसमें देखो, वो हमने जो टाइम एंड वर्क जो टॉपिक पढ़ा है आपने और हमने पढ़ाया था, उसमें था एक कॉन्सेप्ट M1 MDH, MDH से ज़्यादा समझोगे, MDH/W1 है ना, W, तो M1 D1 H1 वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वो वाला नहीं है, मतलब कि उससे रिलेटेड ऐसे जैसे उसमें याद रखा था, इसमें भी याद रखना है आपको। क्या होता है, ऊपर होगा प्राइस 1, P मतलब P का मान, P मतलब होता है प्राइस, समझ के ध्यान रखना, P1 मतलब कि प्राइस हो चुका है। फिर ये है नीचे आएगा क्वांटिटी, Q1 लिख देता हूँ, क्वांटिटी हो चुका है, इनटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हम यहाँ पे देख लेंगे, इसके बराबर होगा, वो सेम टू सेम कॉपी कर दो, प्राइस 2 अपॉन क्वांटिटी 2 इनटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, आप ज़्यादा हो मतलब कि यहाँ पे भी लगा सकते हो 1 1 और यहाँ पे 2 और 2, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब इसमें 2 स्टेटमेंट दिए होते हैं, वही लिखना है। देखो पहले बोला है कि 20% की हानि, यहाँ पे देखो 20% की हानि बात, देखो इसने बोला 160 रुपए में, 160 प्राइस 1 कितना आ चुका है हमारे पास, 160 रुपए हो चुका है यहाँ पे, P1 का वैल्यू 50 केले, क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी 1 का मान कितना हो चुका है, 50 हो चुका है। और यहाँ पे शुरू में बोला था 20% की हानि होती है, तो यहाँ गुना किससे करेंगे, 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80, ये बराबर किसके होगा, P2 देखो 1540 में कितने केले, 1540, P2 का मान कितना हो चुका है, 1540 हो चुका है यहाँ पे। अब क्वांटिटी तो इसने क्या किया है, पूछा है हमसे कितने केले, तो क्वांटिटी में मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, क्वांटिटी 2 को इनटू करेंगे, यहाँ पे होगा 10% का लाभ, 10% का लाभ मतलब कि 100 प्लस 100 मतलब 100 प्लस 10 110, बस यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो देखो 80 दूनी कितना होता है, 160 होता है मेरे भाई, 0 से 0 जाएगा और 11 से इसको काटेंगे तो कितने बच 11 से काट लो इसको, 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 0 140 आ चुका है। 2 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 70 बार जाएगा। तो देखो ये x इधर आएगा तो x बराबर किसके हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो 70 × 5, तो 7 × 5 = 35,
350 केले उसको बेचने होंगे। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें प्रीवियस ईयर में भी, जीडी में भी आए हुए हैं, दिल्ली पुलिस में भी आए हुए हैं। तो देखो, एक आदमी 1 रुपये में 35 कलम खरीदता है। 40% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने कलम बेचने चाहिए? देखो, एक आदमी क्या हुआ है 25 कलमें खरीदता है। देखो 40% का लाभ, तो प्राइस क्या हो जाएगा? 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। अगर आपने किसी वस्तु को 5 में, देखो लिख देते हैं, तो 2/5 फ्रैक्शन वैल्यू होती है। अगर आपने कोई वस्तु 5 में खरीदी तो आपको उसको दो के प्रॉफिट पर, देखो दो का प्रॉफिट पे कितने पर बेचोगे? 7 पर। पहले भी बताया था और अभी 5 मिनट पहले बताया था, क्या प्राइस का उल्टा होता है क्वांटिटी का रेशियो। तो ये अगर प्राइस का रेशियो 5:7 में है तो क्वांटिटी का रेशियो 7:5 में हो जाएगा। समझ गए? अब देखो इसने क्या बोला, 35 कलमें क्या कर रहा है वो? 35 कलमें खरीद रहा है। तो कॉस्ट प्राइस की है, तो 7 की वैल्यू कितनी है? 35 खरीदी है तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 7 की वैल्यू, अगर बेचता तो 5 की वैल्यू 35 हो जाती। अब क्या बोला, कितने कलम बेचने होंगे? तो 5 का वैल्यू पूछा है, मतलब ये जो 35 है, 35 ये 7 का वैल्यू है और इसने सेलिंग प्राइस 5 का पूछा, तो 5 से गुना कर देंगे, तो 7 तो 5 35, 5 × 5 कितना होता है? 25 कलम उसको बेचनी होंगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, बेईमान दुकानदार वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर 19। एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 12.5% लाभ के लिए गलत वजन का उपयोग करता है। वह 1 किलो वजन के लिए कितने ग्राम का प्रयोग करता है? देखो, जब भी बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन आता है आपको, तो हमेशा उसको रेशियो मेथड से बनाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इधर लिखना है सीपी कॉस्ट प्राइस, इधर हो जाएगा सेलिंग प्राइस। देखो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/8। अगर उसने 8 की कोई वस्तु खरीदी थी तो उसने 9 पर बेची होगी, 1 का प्रॉफिट कमाया होगा, बिल्कुल। अब देखो 1 किलो वजन के स्थान पर वो कितने ग्राम का प्रयोग करता है, मतलब कि वो क्या कर रहा है? बेचते हुए बेईमानी कर रहा है। तो देखो, वो जब बेचता है ना, तो ग्राहक को क्या बोलेगा? देखो 1000 को ग्राम की कोई चीज़ है 1 किलो की, तो क्या करेगा जो ग्राहक है ना, उसको तो 1000 ग्राम की बताएगा। लेकिन अगर वो 200 ग्राम कम तोल रहा है तो उसका मतलब है कि वो 800 ग्राम है ना, वो 800 ग्राम ही तोल रहा है ग्राहक को। तो क्या है ना कि जो 1000 ग्राम है ना, वो ग्राहक को 1000 ग्राम बता के दे रहा है। तो 9 का वैल्यू होता है 1000 ग्राम, और 8 का आपको निकालना है कितना वो रख रहा है। तो देखो 1000 है वो किसका है? 9 का वैल्यू, और इंटू कर दोगे आप 8 से, क्योंकि इसने क्या पूछा है कि कितना ग्राम वो गलत वजन का प्रयोग कर रहा है ना, तो कितना वजन तोल रहा है। तो जो होता है ना, ये ध्यान रखना, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बिल्कुल अच्छे से। जो ग्राहक को बेचता है ना, सेलिंग प्राइस वो होता है 1000 ग्राम, तो यहाँ पे हमेशा 1000 ही आएगा। तो 9 का वैल्यू है 1000 और 8 का पूछा तो 8 से गुना कर देंगे। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ऊपर हो चुका है 8000/9। देखो कि 9 × 72, 9 × 72, 9 × 72, 0.9, ये ऐसे चलता जाएगा। तो 888.88 करके हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, इस पे 1-2 क्वेश्चन और लगा देना आप। मतलब कि 20% का लाभ कमाता है। देखो 20% का लाभ कमाता तो क्या होता है कि 5 की चीज़ को 6 में बेचता, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाता है? 1000, और फिर आपको 5 का वैल्यू निकालना होता ऐसे। देखो बैटरी हमारी डिस हो चुकी है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं अब जल्दी थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है? एक व्यक्ति क्रय मूल्य में 4% की हानि पर सामान बेचता है, लेकिन वह 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम तोलता है, तो उसका लाभ या हानि? देखो ये वही क्वेश्चन है, फिर वो क्लियर होगा ना, अभी तो और क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, सीपी लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एसपी कॉस्ट प्राइस। बोला 4% की हानि पर, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/25। अगर आपने कोई वस्तु 25 में खरीदी थी तो उसको 1 की हानि पर आपने 24 में बेच दी। समझ गए? अब क्या बोला है? लेकिन वह 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम तोलता है। तो 40 ग्राम जो तोलता है ना, उसके बजाय जो 40 ग्राम है ना, ग्राहक को तो क्या बोला कि 40 ग्राम ही देता हूं मैं आपको, तो 40 ग्राम है ना वो सेलिंग प्राइस में लिखा जाएगा, और जितना वो तोल रहा है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस में लिखा जाता है। तो 20 ग्राम ही तोल रहा है तो वो कॉस्ट प्राइस में। ये चीज़ आप ध्यान रखना, या रट लो, कुछ भी कर लो भाई, भूलना मत इस चीज़ को कि जितना वो तोलता है ना, जितना वो बताता है ग्राहक को, वो तो पूरा देता है। पूरा मैं तो सही तोल रहा हूँ, वो क्यों बोलेगा कि मैं गलत तोल रहा हूँ? और जितना वो तोल रहा है ना, वो हमेशा आपको मतलब कि कॉस्ट प्राइस है ना उसमें लिख लेना है। अब देखो बस हो गया आपका काम। देखो कुछ कटता है तो इधर से हम काट देते हैं, लेकिन 25 दूनी 50 0। अच्छा देखो कुछ कटता है ना तो हम इसको काट देते हैं, लेकिन ना काटो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो काट देते हैं। देखो 5 से काटे तो 5 बार में जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 8 बार में जाएगा।
4 से काटेंगे तो 4 पंजू 20 होता है, और 4 से काटेंगे 4 छक्के 24 होता है, बस कुछ भी नहीं काटा, 5 5 5 25, तो 25 हो चुका है यहाँ पे। तो 20 दूनी 40 डायरेक्ट कट रहा था ये तो, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 25 हो चुका है, और यहाँ पे 8 छक्के 48 हो चुका है। तो आपने 25 की चीज़ को 48 में बेच दिया, 25 की चीज़ को आपने क्या किया, 48 में बेच दिया है। तो अब आप मुझे ये बता दो कि आपको प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 25 की 48, 23 का प्रॉफिट हुआ आपको, कितने पर, 25 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हो, 100 से गुना कर देते हो। तो 25 चौक 100, तो 23 चौक कितना होता है, 23 चौक होता है 92। तो 92% का आपको प्रॉफिट हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे कर लेना, बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट, है ना, रेशियो मेथड, ऐसे डालोगे तो आपके पास बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी जिससे आप और बेहतरीन तरीके से सीख सकते हो। पेज हम चेंज कर लेते हैं और क्वेश्चन भी चेंज कर लेते हैं भाई। पढ़ना है हमको भी, लेट हो रहे हैं भाई, लाइब्रेरी जाना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, पिछले साल नील ने 2 घड़ियां खरीदी। इस साल उसने 15,000 प्रति घड़ी से दोनों घड़ियों को बेच दी। एक घड़ी पर उसे 25% का लाभ हुआ और दूसरी घड़ी पर उसे x% की हानि हुई। यदि उसकी निवल हानि 2,000 है तो x का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो पहले तो आपको इसके 2 मेथड बता, बेसिक से जाते हैं। देखो क्या कर रहा है ना, 15,000 की, देखो 15,000 प्रति दोनों घड़ियां। तो देखो एक घड़ी 15,000 की बेच रहा हो, एक घड़ी 15,000 की, और 2 घड़ी बेचेगा 15,000 की, कितने की बेच दी उसने, 30,000 की बेच दी। तो 30,000 की उसने दोनों घड़ियां बेच दी हैं। अब बोला है कि एक घड़ी पर तो उसको क्या हुआ है कि 25% का लाभ हुआ है। तो देखो फर्स्ट पहली घड़ी मैंने मान ली ए, पहली घड़ी क्या है कि 15,000 की बेच रहा था ना, तो पहली घड़ी 15,000 की तो बेची उसने। जब वो बेचा तो उसको 25% का लाभ हुआ, मतलब कि ये 125 का वैल्यू है। और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको 100 से गुना कर देना है। 25 चौक 25 पंजो 125, ठीक है, और 25 चौक 100, उसको रहने देते हैं। 25 पाँचू 125, और 25 छीकी 150, 2 जीरो आ जाएंगी। फिर 5 से काटेंगे तो 12 बार और 0, तो ये कितना आ चुका है, 12,000। मतलब कि जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, पहली घड़ी का 12,000 था, 15,000 पे बेचा तो उसको 25% का लाभ हो चुका है। अब देखो इसने बोला है कि टोटल उसको 2,000 की हानि होनी चाहिए। इस पे तो उसने क्या कर लिया, प्रॉफिट कमा लिया भाई, 12,000 की 3,000 का प्रॉफिट कमा लिया ना। अब देखो इसने बोला है कि 2,000 की उसको हानि हुई, 2,000 की हानि हुई। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है कि जब वो 30,000 की बेचा था तो उसको 2,000 की हानि हुई थी। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे आप, अगर आपने कोई वस्तु 30,000 में बेच रहा है, उसको 2,000 की हानि हुई है, तो आपने जाहिर सी बात उसको 32,000 में खरीदा था। 32,000 की चीज़ को आप 30,000 में बेचोगे तो 2,000 की हानि हुई है। तो इसने भी तो ये बोला ना कि 2,000 की हानि हुई है। देखो इसने यहाँ पे बोला 2,000 की हानि हुई है। अब देखो कैसे निकालें, तो देखो 32,000 में से आपने एक चीज़ को 12,000 में बेच दिया, 12,000 में बेच दिया, तो कितना, अब देखो कितना बचा आपके पास बचेगा 20,000। दूसरी वस्तु क्या हुआ, अब 20,000 बच चुका है, समझ गए। अब दूसरी वस्तु को 20 क्या बच चुका है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितना हो चुका है, 20,000, मतलब कि 20,000 की वस्तु बच गई है। अब ये क्या कर रहा है, तो देखो आपके पास कितनी 20,000 की वस्तु थी, आप क्या कर रहे हो, ये दूसरी वस्तु को कितने पे, 15,000 में बेच रहा है, तो 15,000 पर इसको बेच रहा है। तो यहाँ से आपको ये देखना है कि एक्स कितना हानि हुआ है यहाँ पे। तो आप रेशियो से निकाल सकते हो, देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 जीरो से 3 जीरो हम उड़ा देंगे, उड़ा दिया। 5 से काट लो 4 बार में, 5 चौक 20, और 5 से काट 3 बार में। तो 4 की चीज़ को आप 3 पर बेचे तो एक का लॉस हुआ कितने पर, 4 पर, गुना कर दोगे 100 से। तो कितने का लॉस हुआ है आपको, 25% का लॉस हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। सेकेंड मेथड भी हम आपको बता देते, देखो कैसे कर सकते हो। देखिए क्या बोला इसने, पहले बोला 25% का लाभ हुआ। देखो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा CP, यहाँ पे हो जाएगा SP। मतलब कि कोई वस्तु आपने 4 में खरीदी है और क्या हुआ, 1 का लाभ हुआ, तो कितने में, 5 पर बेची होगी, 5 पर बेची होगी। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले देखो, पहले आप इसका क्या करो, रेशियो ले लो। किसका, इसने कितने पर बेच रहा है, ये 15,000 पर बेच रहा है, ठीक है, और कितने का, 2,000 का लॉस हो रहा है इसको, 2,000 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसको आप क्या करो, रेशियो ले लो पहले आप। 3 जीरो से 3 जीरो कट चुकी है। अब ये देखो 15 यूनिट में बेच रहा है उसको, और 2 का वो क्या कर रहा है, टोटल लॉस कमा रहा है। तो यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना हो गया, 15 हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 5 है। तो अगर मैं इसका 3 गुना कर दूं, इसका मैं अगर 3 गुना कर दूं तो कितना हो जाएगा, 15। अब देखो ये भी 15, ये भी 15, बराबर कर दे। इस इधर से 3 से गुना कर, इधर से भी 3 से गुना कर, तो ये हुआ है 12। तो 12 की चीज़ को आप 15 में बेचे तो कितने का प्रॉफिट कमा लिए, 3 का प्रॉफिट कमा लिए।
हमें टोटल कितना चाहिए, लॉस चाहिए। तो देखो इसको 15 पे बेचा है तो इसको भी 15 पे बेच रहा, बोला ना कि सेलिंग प्राइस तो समान है, तो इसको 15 पर बेचा, इसको भी 15 पर बेचना होगा। यहाँ पे देखो इसने बोला कि 2 का लॉस हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, 3 का लाभ हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, लॉस चाहिए। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, लॉस चाहिए मेरे को। तो यहाँ पे कितना लिखूँ कि मेरे को 2 का लॉस हो जाए। आप सोचो इस चीज़ को, मैं यहाँ पे कितना लिखूँ कि यहाँ पे हमें 2 का लॉस हो जाए। तो देखो इसको कैसे होगा, यहाँ पे हो जाएगा -5 हो जाएगा। कैसे होगा, अब देखो -5 मतलब कि 5 का लॉस हो रहा है, यहाँ पे आपने 3 का प्रॉफिट कमा लिया, तो टोटल कितने का लॉस कमाया आपने, 2 का लॉस। देखो समझ में नहीं आएगा आपको, इसको 2-3 बार देखना तब तक समझ में नहीं, तब तक देखना इसको। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे -5, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा आपके पास, कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 20 आएगा। कैसे आएगा, 20 की चीज़ को आप 5 के लॉस पे बेचोगे तभी तो आपके पास यहाँ पे 15 आएगा। समझे, छोटी मोटी चीज़ नहीं है, आसान जितना आसान है। देखो छोटा सा की आंसर आएगा कि अगर आपको समझ में आ जाता है तो। समझ रहे, अब देखो 20 की चीज़ को आप 15 में बेच रहे हो, कितने का लॉस कमा रहे हो भाई, 5 का, कितने पर, 20 पर, गुना कर दोगे 100 से, 20 5 100, 25% का आपको लॉस हो रहा है। देखो बेसिक से जाना चाहते हो तो ऊपर है बेसिक, और सेकंड मेथड से अगर आपको समझ में आ जाता है तो यहाँ से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22, एक व्यापारी, देखो ये क्वेश्चन जब आगे आने आ गए है ना, मतलब ये जब 20-21 से आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, हो सकता है आपको शायद एक भी समझ में नहीं आए। अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है ना तो एक समझ में, मतलब कि समझ में आएंगे, अगर नहीं पढ़ा तो नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चन है। हार्ड कुछ भी नहीं होता वैसे तो, पर हम आपको बता रहे हैं, पता चल जाता है कि किसको कितना समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक व्यापारी 2 वस्तुएं बेचता है, पहली तो 10% की हानि पर, दूसरी को 15% के लाभ पर, लेकिन कोई भी लाभ व हानि नहीं होती यदि इन दोनों वस्तुओं की कुल बिक्री कीमत 30,000 है तो उनके क्रय मूल्य का अंतर आपको बताना है। देखो इसमें हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे। बहुत आसान है, देखो कैसे लगाएंगे। इसने बोला है एलिगेशन, हमने आपको ऊपर बताया था ना, यहाँ पे प्राइस 2 पे बीच में एवरेज प्राइस पे नीचे आएगा क्वांटिटी, ऊपर लिख के आए थे, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी मुझे लगता है। तो देखो अगर इस क्लास को देख रहे हो ना, तो ऊपर मैंने मतलब कि अभी तक मैंने टेलीग्राम पे नोट्स डाल दिए हैं, तो वहाँ से आप इनकी मतलब कि जो PDF है ना उनको देख लेना, इन क्लास नोट्स को, जो प्राइस 1 कहाँ कैसे लिखा था, तो आप पीछे से भी रिवीजन करते आ सकते हो। तो एक व्यापारी को 2 वस्तु, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, 10% की हानि हो रही है तो इधर की प्राइस लिखते हैं, तो -10% की हानि हुई है, दूसरी पर 15% का लाभ, तो 15% का लाभ मतलब कि +15 लिख लो या 15 लिख लो, एक ही बात है। समझ गए। इसने बोला है कि उसे कोई भी लाभ या हानि नहीं होती है, बीच में क्या आता है, निवल, मतलब कि टोटल एवरेज आता है, तो ना तो प्रॉफिट हुआ इसको भाई, ना लॉस हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, 0, मतलब कि 0 लिखेंगे यहाँ पे, ना तो प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा, तो 0। तो देखो इसको यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे तो कैसे आएगा, इनका डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15, बड़े में से छोटा घटा दे, 15 में से 0 जाएगा तो 0। अब देखो यहाँ पे आएगा 10, मैं आपको बताऊं कैसे आएगा। देखो बड़ा कौन है, 0 है या -10 है, तो जाहिर सी बात है कितना है, 0 बड़ा है। अब इसमें से आपको 10 घटाना है, तो घटाओगे कितना, 10, माइनस का 10 माइनस, ये जाके क्या हो जाएगा, माइनस इंटू गुना के हो गए प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पे इसको रेशियो ले लेते हैं हम नीचे, देखो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो 3:2 में कीमत होगी, देखो कितना है, 30,000। जो 30,000 है ये किसकी वैल्यू, 3 तो 5 की वैल्यू, इस अनुपात में बांटना है आपको। देखो इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है क्रय मूल्य का अंतर। क्रय मूल्य का अंतर देखो 3 का, यहाँ पे 3 का खरीद रहे हो, यहाँ पे 2 का खरीद रहे हो, तो कितना अंतर आ रहा है, 1 का अंतर, तो 1 का अंतर आ रहा है तो 1 से गुना कर देंगे, तो 5 से काटेंगे तो 6 बार में, तो कितना आ जाएगा, 6,000 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। समझ गए। अब देख लेते अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार 2 वस्तुएं प्रत्येक को 12,000 में बेचता है, वह पहली वस्तु को 40% के लाभ पर बेचता है, वह दूसरी वस्तु को कितने % की हानि पर बेचे कि पूरे लेन देन में कोई लाभ या हानि ही ना हो। क्वेश्चन नंबर 23, देखो 2 वस्तुएं हैं, प्रत्येक को क्या हो रहा है, 12,000 के मतलब कि 12,000 में बेचता है, तो 40% का लाभ कमाता है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5 होती है। इधर लिखेंगे हम कॉस्ट प्राइस, इधर लिखेंगे सेलिंग प्राइस। अगर आपने किसी वस्तु को 5 में खरीदा है, अब तो समझ में, 2 के प्रॉफिट कितने बेचा, 7 पर बेचा होगा। इसने बोला है यहाँ पे, देखो ये लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों वस्तुओं को प्रत्येक को 12,000 पर बेचा, मतलब कि जो वस्तु जो बेच रहा है उसका सेलिंग प्राइस सेम है, तो यहाँ पे जिस वस्तु को 7 में बेचा है तो दूसरी वस्तु जो होगी उसको भी 7 में तो बेचेगा, क्योंकि इनका सेलिंग प्राइस क्या है, समान, इसने बोला है। तो यहाँ पे देखो 7 की ये बेच दी आपने और 7 की ही दूसरी बेच दी, तो आपने कितने रुपए की बेच दी होगी, 14 रुपए की बेच दी होगी। अब इसने यहाँ पे एक लाइन और बोली है, उसको ना तो प्रॉफिट होता है, देखो पूरे लेन देन में ना तो उसको लाभ होता है ना हानि होती है। अगर आपने किसी वस्तु को 14 में बेची है तो उस 14 में ही तो खरीदी होगी मेरे भाई,
समझे इतना तो, बेसिक से समझना, मतलब कि पूरा एकदम सही समझा रहे हैं। अगर पूरा बेसिक ज़्यादा बेसिक से समझाएंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो सेलिंग प्राइस सेम है, तो पहले से हमको यहाँ से पता चल गया कि 5 की चीज़ को 7 में बेची है, तो सेलिंग प्राइस सेम है, तो पहले की 7 को बेचा तो दूसरे को भी 7 में बेचा होगा, तो कितने की बेची थी? 14 रुपये की बेची थी। इसने बोला ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई है। अगर आपने किसी वस्तु को 14 में बेचा होगा तो 14 में खरीदा होगा, तभी तो आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे कितना आएगा? 14 माइनस 5 कितना होगा? 9। तो आपने 9 की वस्तु, देखो यहाँ पे 5 की खरीदी, यहाँ पे 9 की खरीदी, तभी तो 14 बन रहा है। अब इसने बोला है कि दूसरी वस्तु को कितने % की हानि पर? 9 की वस्तु को आप 7 में बेच दोगे, कितने का लॉस हो जाएगा आपको? 2 का लॉस। कितने पर? 9 पर। गुना कर दोगे आप 100 से। तो देखो 1/9 का तो क्या होता है? 1/9 का तो सभी को पता है 11.11 होता है, या 11 सही 1/11 होता है। तो 2/9 का क्या, उसका दुगना हो जाएगा, तो 22 सही 2/9 हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर लॉस हो रहा है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गई? अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखो ये भी एलिगेशन का ही दिख रहा है मेरे को। तो क्वेश्चन नंबर 24, 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चावल वाले कितने किलोग्राम चावल को 32 किलोग्राम की लागत वाले 24 किलोग्राम चावल के मूल्य साथ मिलाया जाना चाहिए, ताकि मिश्रण को 56 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 12% का लाभ हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे भी वही एलिगेशन लगेगा। देखो 60 रुपये प्रति किलोग्राम, ऊपर क्या आती है? प्राइस आती है। तो 60 रुपये प्रति किलोग्राम की जो लागत है उसमें कितने किलोग्राम को 42 प्रति किलोग्राम, देखो यहाँ पे भी रेट है तो ये इधर आ जाएगा 42। फिर बोला है कि 42 प्रति किलोग्राम चावल को 24 किलो में, मतलब कि 42 की वैल्यू कितनी है? 24, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा क्वांटिटी है 24। तो ऊपर ही समझाया था, हम फिर से समझा देते हैं। यहाँ पे होता है प्राइस 1, यहाँ पे होता है प्राइस 2, यहाँ पे होता है एवरेज प्राइस तो या टोटल प्राइस बोल लो, फिर यहाँ पे आता है क्वांटिटी 1 और यहाँ पे होता है क्वांटिटी 2। समझ गए? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस 1 कितना? 42 किलोग्राम प्रति 42 रुपये प्रति किलोग्राम। ये क्या रेट तो है, यहाँ पर रेट आ जाएगी और नीचे क्वांटिटी है 24 आ जाएगी। अब आगे बोला है कितना मिलाया जाता है कि मिश्रण को 56 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 12% का लाभ हो। देखो यहाँ पे जो आता है ना, ये आपने खरीदा है ना, इतने पे खरीदा, इतने पे खरीदा, तो यहाँ पे भी खरीदा, यहाँ पे भी CP आएगा। ये अगर कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस, तो बीच में कॉस्ट प्राइस आएगा, लेकिन इसने कॉस्ट प्राइस कहीं पे दिया नहीं है। ये फिर बोलोगे 56 रुपये प्रति किलोग्राम में क्या है? तो ये जो 56 रुपये प्रति किलोग्राम है ना, इसने बेच रहा है, कितने पर बेच रहा है? इस पर 12% का लाभ रहा है, मतलब कि 112 की वैल्यू है। आपको 100 से गुना करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस आएगा, जो कि एवरेज कॉस्ट प्राइस होगा आपका। समझ गए? 1 मिनट देखिए, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब देखो इसको काट लेते हैं, 56 से काटेंगे, 56 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 से काटेंगे तो 50 बार में जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। आपको इसमें एलिगेशन में एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना, उससे एक तो यहाँ पे इधर बड़ी होगी और एक छोटी होगी। समझ गए? बस इसको घटाएंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? तो देखिए 60 में से 50 जाएगा, कितना आ जाएगा? 10, और 42 में से कितना जाएगा? 8 आ जाएगा। समझ गए? यहाँ पे इतना आ जाएगा। बाकी अब देखो आप इसको कैसे करना है। बाकी आप ये 8 और 10 ना निकालो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको x मानना पड़ेगा, फिर इसको गुना करेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। बाकी वैसे भी बता देंगे हम आपको ना। तो देखो पहले वैसे बता देते हैं, या फिर देखो पहले इस यहाँ पे देख लो। देखो 24 की जो वैल्यू है ना वो 10 है, मतलब कि 24 का मान कितना है? मतलब कि 24 की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो अपॉन 10 हो जाएगी। और आपको निकालना है 8 का निकालेंगे तो देखो कितना आ जाएगा? 8 चौक 32, 3 और 8 दूनी 16, 16 17 18 19, तो 19.2 आ चुका है। कितना आ चुका है? 19.2। तो 8 की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 19.2 आ जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। इस समझ में नहीं आया होगा आपको, मुझे लगता है इतना कुछ भी नहीं किया। देखो इसमें घटाया तो देखो यहाँ पे कितना आ चुका है? हमारे पास 10 आ चुका है। तो 10 का वैल्यू कितना भाई? 24 है। तो 8 का वैल्यू आपको निकालना है। 8 का वैल्यू जैसे ही निकालोगे तो आपके पास वो क्वांटिटी आ जाएगी। तो देखो 24 में मैंने 10 का भाग दिया, तो मतलब 24/10, और 8 का निकालना तो 8 से हमने गुना कर दिया, तो वहाँ पे 19.2 8 का वैल्यू आ चुका है। बाकी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा तो देखो इस एलिगेशन को कैसे करते हैं मैंने पहले बताया था ना। तो 60, 42, 50, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 24। इतना तो आपको समझ में आएगा, यहाँ तक तो किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैं यहाँ पे कितना मान लेता हूँ? x मान लेता हूँ, x की वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखो पिछली वाली क्लास में मैंने बताया था, अभी तो पिछले वाले क्वेश्चन में देखो इसको इससे गुना करते हैं तो 60x हो जाएगा, प्लस 24 को 42 से गुना करना पड़ेगा आपको। तो 24 दूनी होता है 48, 4 आ जाएगा। और 24 कितना होता है? 16, और 4 दूनी 8 96 होता है ना, तो 96 4 कितना हो जाएगा? 100। ये हो चुका है। अपॉन में कितना हो जाएगा? 24 + x हो जाएगा। और
और ये किसके बराबर होगा, ये बीच वाली वैल्यू 50 के बराबर होगा। समझ गए। अब देखो ये इधर जाके गुना हो जाएगा 60 प्लस 60 एक्स प्लस 1000 1008, ये बराबर किसके हो जाएगा, इसके गुना। देखो 5 चौक 50 है ना, 50 ये पूरे से गुना होगा तो देखो 0, 5 चौक 20, 2 5 दूनी 10, 2 12 और प्लस 50 इंटू एक्स 50x हो जाएगा। इसको देखो आपको खुद हल कर लेना है, खुद हल कर लेना है। इधर देखो हो ही गया ये तो ना, देखो कर देते हैं 50x इधर आएगा तो 60x में से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10 का 10x बचेगा बराबर। ये इधर जाके कितना माइनस होगा तो 1008, इधर माइनस होगा तो कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा मेरे भाई, और है ना, और यहाँ पे कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, 192/10 तो 19.2 हम आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, सेम चीज़ है। आपको इतना कुछ करना पड़ेगा, अगर आपने यहाँ पर ये चीज़ समझ ली ना कि 10 का वैल्यू 24 है तो 8 का निकालने के लिए 8 से गुना कर देंगे, बस बात खत्म वहीं पे। समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसमें 20% लाभ निहित रहता है। वह जिस मूल्य पर माल खरीदता है यदि उसे 10% की वृद्धि की हो जाती है तो वह उस माल को यदि 8% अधिक मूल्य पर बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या बोला इसने बोला है उसमें 20% लाभ निहित है ना। तो यहाँ पे हो गया सीपी, यहाँ पे हो गया एसपी। तो मैंने मान लिया कि एक व्यक्ति था। देखो यहाँ पे क्या बोला इसने, अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है, जिस पर बेचता है उसमें 20% लाभ क्या है, निहित है, 20% लाभ निहित है। तो मैंने मान लिया कि किसी वस्तु को उसने 100 रुपये में बेचा होगा, 100 रुपये में बेचा, इसमें उसका क्या ना 20% लाभ था। अगर मैं इसमें से 20 घटा दूं, 20% घटा, 100 का 20% कितना होगा, 20 ही होगा। उसमें 20 में घटा दो तो क्या होगा, उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 80। अब देखो 80 की चीज़ को आपको 100 में बेचा तो 20 का लाभ हुआ ना। तो यही तो इसने बोला कि उसमें 20% लाभ उसका क्या था, निहित था। अब क्या बोला है, वह जिस मूल्य पर माल खरीदता है यदि उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है। तो इसने कितने में खरीदा था, 80 में खरीदा था, 80 में खरीदा था। तो इसको 10% का क्या हो गई, मूल्य में वृद्धि हो गई। मतलब कि अब 80 का आपको 10% वृद्धि, 110% निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। फिर इसने बोला है कि और उस माल को यदि 8% अधिक मूल्य पर बेचता, पहले कितना पर बेचा था, 100 पर बेचा था, अब इसका 8% अधिक पर बेचता तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो इसने बोला है कि तो उसका देखो, तो इसने बोला कि नीचे देखिए, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखो 88 की चीज़ को आप 108 में बेच रहे हो मेरे भाई, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर, 88 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, बस हो गया आपका आंसर। तो देखो 4 से काटें, 4 पंजू 20 होता है, और 4 से काटेंगे तो कितने बचे, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। 2 से काटेंगे तो 11 बार में, 2 से काटेंगे तो 50 बार में। तो 25 25 250/11 आ चुका है हमारे पास। तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 है ना, 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 11 दूनी 22 बच जाएगा। तो 22 आ रहा है तो 22 पॉइंट आएगा, 22 पॉइंट कुछ हमारा आंसर होगा। तो 22 पॉइंट करके एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, इसके बाद एक 27 बस लास्ट है ना, इसके नीचे आंसर किया, फिर आप देख लेना उसको। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ले लेना, नोट्स भी डाल देंगे और वो भी। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखो, एक व्यक्ति कुछ पेन 30 रुपये में 30 रुपये की दर से खरीदता है, जिन्हें वह पहले पेन 3 रुपये, दूसरे पेन को 6 में, तीसरे पेन को 9 रुपये में और आगे इसी प्रकार बेचता है। वह पेन को बेचकर 50% का लाभ कमाना चाहता है। तो मेरे भाई कुल पेन उसने बेचे, कितने में बेचे, क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो उसने क्या किया है, 3 पेन खरीदे, 30 पेन खरीदे। तो मैंने क्या मान लिया, तो देखो 30 पेन खरीदे, 30 पेन की दर से खरीदे, कुछ पेन खरीदे। तो देखो मैंने मान लिया जो एक पेन है ना, एक पेन उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, एक्स रुपए। अब उसने 30 रुपए की दर से खरीदे, 30 रुपए की दर कितनी है, 30 रुपए की है। तो एक पेन अगर उसने 30 रुपए खरीदा तो एक्स खरीदे, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपका, 30 × एक्स, 30x हो जाएगा। देखो अगर आपने एक पेन खरीदा 5 रुपए का और आप 10 पेन खरीदे हो तो आपने कितने रुपए का खरीद लिया, 10 × 5 भाई 50 रुपए का खरीद लिया। तो वही है, इसमें एक पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ पे एक्स है। उसने मतलब कि नहीं, उसने कितने पेन खरीदे हैं,
एक्स पेन खरीदे और रेट कितनी है 30 की, तो 30x उसने 30x का उसका क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस हो चुका है। अब देखो, अब इस पे क्या है, उसको 50% का लाभ कमाना है। तो भाई खरीदे कितने का, आप 30x का खरीद के लेके आए, आपको चाहिए भाई 50% का लाभ, मतलब कि 150/100। तो देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, तो 15 या 45, तो 45x को आपको उसको बेचना होगा। 30x की चीज़ को 45x में बेचोगे तो आपको 50% का क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे बोला इसने। अब देखो कुल कितने पेन उसने बेचे, तो इसने बेचे हुए पेन की पूछा है। तो देखो एक पेन बेचा उसने 3 रुपये का, पहला पेन बेचा 3 रुपये का, फिर दूसरा पेन बेचा 6 रुपये का, फिर 9 रुपये का। तो ऐसे ही वो बेचते चला गया और उसने मैंने मान लिया एक्स पेन बेच दिए। एक्स खरीदे तो एक्स तो बेचेगा, और कितने का बेच देगा वो, टोटल 45 एक्स का बेचेगा, इतने रुपए का उसको बेच दिया। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो इसमें मैं क्या करूँगा, पहले 3 कॉमन ले लेता हूँ। तो देखो कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो ऐसी इसी तरीके से चला जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में क्या जाएगा, यहाँ पे एक्स ही आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बराबर 45x के। तो देखो ये 3 से 3 काटेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 15, 3 एकम 3, 3 पंज 15, 15x आ चुका है यहाँ पे। अब इसको जोड़ना कैसे, इसको जोड़ना कैसे, तो 1 + 2 + 3, ये आपको फॉर्मूला पता होगा, n × n+1 होता है, n × n+1/2, इनका योग करना हो तो। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 15x के बराबर होगा। यहाँ पे n का मान क्या है, n का मान यहाँ पे कितना x है, n मतलब क्या होता है, लास्ट वाली वैल्यू। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x × x+1/2 बराबर किसके हो जाएगा, ये 15x के हो जाएगा। ये x से ये x कट चुका है, समझ गए। ये दो इधर आके गुना होगा तो कितना हो जाएगा, x+1 बराबर कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो चुका है। तो x का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 29। देखो पेन ऐसे चला 29, तो x का वैल्यू कितना आ चुका है, 29 आ चुका है। तो 29 पेन उसने क्या किए हैं, बेचे होंगे, जो कि ऑप्शन है हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। समझ गए, ये बिल्कुल एकदम बेसिक से है। इसमें आपको ये AP है ना, ये मतलब कि ये n + n+2 n × n+1/2, ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा। अंतिम सवाल देखो, लास्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, या तो आपसे होंगे नहीं और कोई समझा रहा है तो समझ में नहीं आएंगे। अगर आपके समझ में आ चुका है 2-3 बार तो कोशिश करोगे तो ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएंगे, आएंगे आपके समझ में। क्वेश्चन अंतिम सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 27। क्या टाइम हो चुका है मेरे भाई, 9:53 हो चुकी है ना। अब जाके पढ़ना हो रहा है। पड़ोस में क्या है, डीजे बजता रहता है, शादियाँ हैं 2-2, पहले भी बताया था, पिछली वाली वीडियो में बज रहा था पीछे डीजे। तो ना तो दोपहर में बन पाती है वीडियो, ना रात को बन पाती है, दोनों टाइम बजता रहता है भाई। तो आज सुबह उठते ही बना रहा हूँ। देखो किसी वस्तु के लागत मूल्य में, इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, आप थोड़ा लाइक शेयर कर दिया करो ना। और कल संडे है, उसका वो सॉल्यूशन डालेंगे मॉक का, कल तो क्लास इसकी आ नहीं पाएगी। किसी वस्तु के लागत मूल्य में 7.5% की कमी होने पर एक दुकानदार 7400 की राशि से पहले की खरीदी जाने वाली वस्तु की तुलना में से 15% अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की कटौती से पूर्व के क्रय मूल्य पर 32.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर प्रति किलोग्राम की दर से बेचना होगा। तो देखो अंतिम सवाल है हमारा, अभी बोला, देखो इसने बोला है 7.5%, 7.5%, तो इसका फ्रैक्शन, इसका वो निकालेंगे तो 7.5/100, और ये पॉइंट हटेगा तो 0 आ जाएगा। इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे तो 25 दिया होता है 75, 25 चौक होता है 100, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/40 आ चुकी है, आ गई है। अब क्या बोला इसने, उसके लागत मूल्य में इतने की कमी होने के कारण, देखो 40/, यहाँ पे हो जाएगा CP, यहाँ पे हो जाएगा SP। अगर आपने कोई वस्तु 40 की खरीदी, 40 यूनिट खरीदी और 3 यूनिट के पर लॉस पे बेच दी, तो 40 की चीज़ को 3 के लॉस पे बेचोगे तो 37 की बेच दी होगी। ये क्या है, प्राइस है। अभी हमने आपको पता 3 में बता चुके हैं भाई, प्राइस का उल्टा क्या होता है, क्वांटिटी का रेशियो होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 37 और 40 हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसने क्या बोला है, 15 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीदी। यहाँ पे देखो 37 से 40, कितनी ज़्यादा खरीद रहे हो मेरे भाई आप, 3 ज़्यादा खरीद रहे हो। 3 की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 5 हो चुकी है। अब आपको देखो यहाँ पे क्या बोला है, 7400 राशि की पहले खरीदी, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू 5 है, तो 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37 × 5, 37 × 5 कितना हो जाएगा, 185, 185 की खरीदी। तो यहाँ पे देखो, तो आपको CP कैसे निकालोगे, तो 100 जो ये 7400 रुपये है, 7400 की राशि खरीदी, ये किसकी वैल्यू है, 185 की वैल्यू है। इतने की तो खरीदी आपने, ये 185 की वैल्यू है, 185 की वैल्यू है। तो इसने बोला है कि क्रय मूल्य पर 32.5% का लाभ कमाना है आपको। कितने का, 32.5% का। तो देखो ये तो हो चुका है कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे इसको देखो काटते हैं, कितना आ जाएगा,
तो यहाँ पे CP आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे इसको तो काट लें, तो 185 को कैसे काटेंगे, 185 को 40 46, देखो काट लेते हैं इसको। तो अगर मैं इसको 4 से गुना करूँ तो 5 चौक 20, 8 चौक 32, 32 32 32 और 2 कितना होता है 34, 3 और 4 एकम 4 3 7। हाँ देखो ये इससे कट रहा है यहाँ तक 4 बार में और 0 आ जाएगा। तो CP हमारे पास 40 आ चुका है। अब इस पे आपको कितना चाहिए, या फिर यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हो 32.5% का लाभ चाहिए तो 132.5 की वैल्यू चाहिए। तो 40 इंटू 132.5 परसेंटेज के लिए अपॉन 100, ये पॉइंट हटेगा 0 आ जाएगा, 0 से ये 0 जाएगा, समझ गए। तो देखो 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में जाएगा, और इसको 25 से काटेंगे तो 25 25 5 125 और 25 तिया 125 तिया 75, 125 और 25 तिया 75, तो 53 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि मतलब कि किस मूल्य पर बेचना होगा, उसे 53 रुपये के प्रति किलोग्राम की दर से बेचना होगा, जो कि ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई। इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, मेरा खुद का एग्ज़ाम है, फिर भी देखो टाइम निकाल के लिए बना रहा हूँ ना। और 2 तारीख से आपके मिनी मॉक शुरू होने वाले हैं RWA पर, पब्लिकली ये सबके लिए, जो जिसने पेड नहीं लिया और लिया उसके लिए अब सब बात बराबर हो जाएगी। तो ठीक है, उस मॉक का सॉल्यूशन भी चाहिए तो अब बता देना। बाकी क्लास दिन में एक ही हो पाएगी, या तो आप बुक सॉल्व करवा लो या मुझसे मॉक सॉल्व करवा लो। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भैया मॉक सॉल्व करवा दो, टेक्स्ट बुक का भी करवा दो मॉक सॉल्व, और RW का जो पेड मॉक टेस्ट है उसका भी सॉल्यूशन करवा दो। तो भाई एक क्लास ले सकता हूँ मैं, अगर मुझे पढ़ना नहीं होता ना मेरे भाई, तो मैं दिन में 3 क्लास डालता। एक टेक्स्ट बुक के जो मॉक टेस्ट हैं उसका प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन, नए वाले का सॉल्यूशन, फिर पेड मॉक का सॉल्यूशन और बुक का सॉल्यूशन, सारे सॉल्यूशन करवा देता मैं अगर फ्री होता तो बिल्कुल। तो उम्मीद आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।